यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनगोपालं वृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्योऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षीम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशयम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नयनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्री राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। कई पर्चे आज भी मेरे पास आए और सबका उत्तर देना तो कठिन है। इनमें से जिन का उत्तर आ जाएगा वो अपना समझ लें। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, भगवान कपिल देव का और माँ देवहूति का संवाद। इसमें भगवान ने एक जगह कहा, एक मनुष्य भगवान के विग्रह की बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े उपचारों के साथ पूजा करता है, बड़ा अच्छा है। पर वो समस्त प्राणियों में जो व्याप्त भगवान हैं, उन भगवान की अगर वो उपेक्षा करता है तो उसकी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होता। ये भगवान ने दूसरी बात भगवान ने कही गीता में ही। एक प्रश्न का उदय हुआ ऐसा, अर्जुन के हृदय में हुआ, मूक प्रश्न था। ऐसे भगवान का रूप बताया जाए जो भगवान सर्वत्र हो, सदा हो, सबके लिए हो और जिसकी पूजा सब कर सकें और पूजा के लिए बाहरी सामग्री की आवश्यकता हो नहीं, ऐसा भगवान, ऐसी पूजा पद्धति, ऐसी पूजा की सामग्री जानने की इच्छा, जिसका फल हो जाए जीवन की सफलता। तो ये मानव अर्जुन का मूक प्रश्न था। इसका उत्तर भगवान ने दिया, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। आधे श्लोक में तो भगवान के स्वरूप का निर्णय किया, ऐसा भगवान कौन सा, और चौथाई श्लोक में पूजा की पद्धति और सामग्री का वर्णन किया।
और चौथाई श्लोक में फल बताया। तो ऐसे भगवान कौन से? यत प्रवृत्तिर्भूतानाम, जिससे सारे भूतों का प्रवर्तन हुआ, जिससे सब निकले। और येन सर्वमिदं ततं, जो सब में व्याप्त है, सब में फैला हुआ है, इस प्रकार के तो वो भगवान हैं जिनसे सब निकले और जो सब में व्याप्त है। तो वो कहाँ नहीं, कब नहीं, किसके लिए नहीं? जिनसे सब निकले तो सब उनसे निकले हैं ना, और जो सब में व्याप्त हैं तो सदा हैं, सब में हैं, सबके लिए हैं। इन भगवान की तो पूजा करें। कैसे करे? पद्धति क्या और सामग्री क्या? स्वकर्मणा तम अभ्यस। उन भगवान की पूजा करे अपने कर्मों के द्वारा। जिसका जो कर्म निर्देश कर्म, उस कर्म के द्वारा वो उसकी पूजा करे तो क्या होगा? सिद्धिं विन्दति मानव, मनुष्य को सिद्धि की, जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। सिद्धि माने सफलता। सफलता का अर्थ ये कि मानव जीवन के परम और चरम उद्देश्य की सिद्धि। गांधी जी कहा करते थे कि मेरा स्वराज्य का जो ये प्रयास है, ये स्वराज्य के लिए नहीं है। स्वराज्य तो एक माध्यम है, इसके द्वारा मैं चाहता हूँ आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए स्वराज्य साधना। तो मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति, जो जीवन की चरम और परम सिद्धि का सूचक। इसके लिए जो साधन, वो साधन यहाँ बताया भगवान ने, स्वकर्म। स्वकर्म माने जिसका जो निर्देश कर्म, जिसका जो कर्तव्य, और उस कर्तव्य की बहुत थोड़े से में परिभाषा दे दी। समस्त भूतों में व्याप्त भगवान की सेवा, ये इस कर्म की, ये इसकी व्याख्या। समस्त भूत प्राणियों में व्याप्त जो भगवान, उन भगवान की पूजा कैसे करे? अपने अपने कर्म के द्वारा करे। जैसे ये हमारा शरीर, इस शरीर में जो चेतन है वो एक है, और सभी जगह शरीर के प्रत्येक अंग में, अंश में, स्तर में उसी चेतन, एक चेतन का प्रसार है और एक अनुभूति है। कहीं भी चोट लगेगी, एक को अनुभूति होगी। हमारे पैर में लगी, हमारे सिर में लगी, दर्द हमको हुआ, मरने लगे हम, अच्छे हुए हम बीमार हो गए। तो तुझे क्या हुआ भाई? तो सिर में दर्द। सिर में दर्द ये बताएगा पीछे हम बीमार हो गए। इस सारे शरीर में जैसे अहम फैला हुआ, इसी प्रकार समस्त विश्व ब्रह्मांड में आत्म चेतन विश्व भगवान फैले हुए। उन भगवान की सेवा करे वैसे ही जैसे हाथ अपना काम करता है, पैर अपना काम करता है, आंखें अपना काम करती हैं, नाक अपना काम करते हैं। इसकी जरूरत है भला? कभी कोई अगर एक का काम करने लगे, एक का काम, ये कभी प्रकृति के राज्य में संभव नहीं है, हुआ नहीं, होगा नहीं। जहाँ आज जिस देश में रसा में साम्यवाद है, जहाँ तक रोटी कपड़े का सवाल, वहाँ तक सभी इसका स्वागत करेंगे, करना चाहिए प्रत्येक बुद्धिमान आदमी को। लेकिन कोई ये कहे कि मस्तिष्क में समानता ला देंगे हम, तो रूस में सारे के सारे का समान वैज्ञानिक मस्तिष्क वाले हैं, सारे के सारे का समान शरीर में बल संपन्न है। बुद्धि, बल, पद, परिमाण, शक्ति, ये सबसे विभिन्न हैं। इनमें कभी एकता हो नहीं सकती।
एक सिद्धांत की बात को समझ लेने के बहुत समझ लेने के बाद उनके प्रयास आवेश में बड़ी चर्चा रहे, सफल नहीं होगा। वो क्या है, सब बातों में जीवों की समानता ये संभव नहीं, हो नहीं सकता। एक आदमी के शरीर में इतना बल है कि वो 2 मन 4 मन वजन उठा सकता है। एक इतना रुग्ण है, इतना दुर्बल है कि 5 उठाने में उसको कष्ट होता है। हम कह दिन समय उठा नहीं सकते, संभव बात हो नहीं सकती थी, बुद्धि से नहीं सकती। हमारे सिद्धांत की बात यह शास्त्र में कि जब प्रकृति में विषमता होती है, जब प्रकृति में विषमता होती है तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जहाँ प्रकृति साम्य है, जहाँ सत्वरजतम समावस्था में है, वहाँ जगत नहीं है। प्रकृति में जब विक्षोभ होता है, विषमता होती है, तब संसार प्रकट होता है। तो संसार जब तक है त्रिगुणात्मक, तब तक तीनों गुणों की विषमता बनी रहेगी। ये हो नहीं सकता कि समता आ जाए। तो यहाँ पर व्यवहार में, बर्ताव में, बुद्धि कौशल में, पद में, रंग में पूर्ण एकता कभी हो नहीं सकती, होगी नहीं। और अगर होने की हम बात करें तो हमारी वाकिलता सिद्ध होगी। भाई आंख से कान का काम करें, कान से नाक का काम करें, लेकिन अगर आत्मा को भी अज्ञा माने तो सारी खराबी पैदा हो गई। वहां पर एक ही से हाथ में चोट लगेगी, हमको लगी, पैर लगी, हमको लगी, लेकिन हाथ का काम पैर नहीं कर सकता, पैर का काम हाथ नहीं कर सकता। सेवा पैर की, हाथ की होनी चाहिए। दोनों एक के अंग हैं। घृणा कहीं नहीं होनी चाहिए, विद्वेष कहीं नहीं होना चाहिए, पक्षपात कहीं नहीं होना चाहिए। पर जिसका जो काम हो उसको उस काम में भली भांति नियुक्त करना चाहिए। ये समता आने सकती। गीता में श्लोक है, इस श्लोक के कई तरह के अर्थ होते हैं, और इसमें इतने स्पष्ट शब्द हैं कि इसके अर्थ में गड़बड़ की जा सकती नहीं। विद्या जय संपन्ने ब्राह्मणे गौरी हस्तिनी पंडिता समदर्शन। इसका शब्दार्थ है विद्या जिन्हें संपन्न ब्राह्मण, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में विद्वान आदमी समदर्शी होते, समान देते। अब ये मनुष्य के बाद 6 बिल्कुल छोड़ने 3 पशु जाति का नाम दिया है, गाय, हाथी और कुत्ता। अब गाय, हाथी, कुत्ते में सभी प्रकार से विषमता है, परिमाण में विषमता। इतना लंबा चौड़ा वजनदार हाथी कुत्ता इसके नीचे दब कर मर जा सकता है, बल्कि इतना वो खाता है हाथी, एक वक्त का भोजन कुत्ते को गिर पड़े, दबा कुत्ते को दबा दे तो कुत्ता मर जाए। दोनों से और गाय, तीनों के उपयोग में अंतर है। गाय का दूध सब पीते हैं, सारे ये पदार्थ विज्ञान जानने वाले लोग कहते हैं कि गाय के दूध में विशेष गुण है। तो गाय का दूध किया जाएगा, कुतिया का नहीं किया जाएगा, चाहे समानता है। इसी प्रकार सवारी हाथी के होगी, कुत्ते को नहीं होगी। मूल्य में भी अंतर, पद में अंतर, भोजन में अंतर, भोजन के परिमाण में अंतर। गाय मांस नहीं खाएगी, कुत्ता मांस खाएगा। परंतु क्या हाथी, कुत्ते, गाय के आत्मा में अंतर है? क्या हाथी को तकलीफ दूसरी होती, गाय को दूसरी होती? क्या हाथी को चोट पहुंचाई जाए और कुत्ते को पहुंचाई जाए तो दोनों की चोट में अंतर रहेगा? इसी प्रकार आत्मा में समता और व्यवहार में विषमता, सोना सोना एक था,
सवेरे स्वामी जी ने सत्ता की बात कही थी ना, व्यावहारिक और पारमार्थिक और पारिभाषिक। तो व्यावहारिक सत्ता में परमार्थ को सोना एक था। सोना जब गहना नहीं बना था तब सोना, और गहना बना तब सोना, और गहना जल जाएगा तब सोना। लेकिन जहाँ बना हुआ गहना है वहाँ उसके साथ दो चीज आ जाती है, और एक नाम और एक रूप। गहने का अमित नाम है, अमित उसका आकार है, और जहाँ नाम रूप सोने को प्राप्त हो गया वही उसमें व्यवहार आ गया। और व्यवहार में इस नाम रूप के अनुसार व्यवहार होगा, अन्यथा हो नहीं सकता। एक वजन का अगर सोना है तो हाथ के कड़े और गले की कंठी, इन दोनों का मूल्य समान होगा। दोनों सोना एक का है, इसमें अंतर नहीं। पर हम यदि चाहें कि कंठ में, गले में पहने जाने वाली कंठी को हाथ में पहन लें, और हाथ में पहनने वाले कड़े को गले में पहनना चाहें, तो पसंद तो ये पहनना संभव नहीं होगा। पीतल की थाली, पीतल का लेसा पाखाने में खड़ी नहीं मिल जाएगा, क्या वजन समान है, दोनों में समता एक। तो इसलिए व्यवहार में विषमता रहना दोष नहीं है, बशर्ते कि भिन्ना सूचक न हो, पर सूचक न हो, भेद सूचक न हो, व्यवहार भेद हो, आत्मभेद न हो, प्रेम भेद न हो। प्रेम में और आत्मा में भेद हो नहीं, व्यवहार में भेद। हाथ का काम हम पैर से नहीं ले सकते, पैर हमारे ही हैं, और पैर का काम हाथ से नहीं ले सकते, हाथ हमारे ही। खाएंगे हम मुंह के द्वारा ही, नाक के द्वारा नहीं खाएंगे, आंख के द्वारा नहीं खाएंगे, खाया जा नहीं सकता। आंख और नाक और मुंह तीनों हमारे ही। इसी प्रकार से आत्मा में भेद नहीं, प्रेम में भेद नहीं, व्यवहार में भेद। इस चीज को लेकर आगे चलना है। तो इसीलिए कर्म भेद, तो कर्मणा का अर्थ यही होता है। अगर कर्म में भेद न हो तो अपना कर्म कहने की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी कर्म के द्वारा पूजे। जैसे किसी नाटक, स्टेज पर नाटक हो रहा है, अब बिल्कुल नाटक है, नाटक में विभिन्न दृश्य हैं, विभिन्न प्रसंग हैं, और इनमें जो अभिनेता हैं वो अलग अलग अपने अपने एक्टिंग के लिए सज कर आते हैं। पर जो चाहे वो नाटक कंपनी का मालिक है, पर वो अगर सेवक का पाठ कर रहा है तो उसे वहां स्टेज पर ये जानते हुए मानते हुए भी कि हम नौकर नहीं, और जिनको मालिक मानता है वो जानते हैं कि यह हम मालिक नहीं, और स्टेज पर अपने स्वांग के अनुसार उन्हें खेलना आवश्यक होता है। नहीं तो खेल बिगड़ जाता है, लोग कहेंगे कि ये अभिनेता अच्छे, उनका एक्टिंग खराब हो गया। एक्टिंग बिगड़े नहीं, समाचर, भगवान ने कहा समाचर, भली भांति कर्म का आचरण करो, कर्म करे तदर्थम और मुक्त संग्रह, आसक्ति को छोड़ कर करो और भगवान के लिए करो, एक के लिए करो। इस सारे कर्म जब इस एक के लिए अपने अपने क्षेत्र में ठीक होंगे तो सब तरफ से एक की पुष्टि होगी। देश हमारा एक विराट स्वरूप, हम सब उसके अंग हैं। अपने अपने अंगों में, अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे को बचाते, रक्षा करके, सेवा करके अपना अपना काम करे तो देश को बड़ी पुष्टि मिलती है। किसान अपना काम करे, मजदूर अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम करे, जज अपना काम करे, वकील अपना काम करे, वह कर्म करे, और करे ईमानदारी के साथ, करे दूसरों को मुझने के लिए नहीं, करे सबकी सेवा की भावना से। सबकी सेवा की भावना से, दूसरों को हानि न पहुंचाने की भावना से और ईमानदारी से,
जो स्वकर्म होता है उस स्वकर्म के द्वारा देश की सेवा अपने आप बन जाती है। और एक महकमे का आदमी, एक क्षेत्र का आदमी ये चाहे कि हमारे क्षेत्र की तो बढ़ती हो जाए और वो क्षेत्र चाहे जाए, इसका चाहे नाश हो जाए, वो भी यही चाहे, दूसरा यही चाहे, तो विकास के में जो शक्ति का व्यय होता है पारस्परिक विकास में, इस शक्ति का व्यय होने लगेगा पारस्परिक विनाश में। तो शक्ति का जहाँ कहीं भी विनाश में व्यय होता है, चाहे दूसरे की के लिए हम करें, तो दूसरा तो हम ही है, दूसरा नहीं है। ये हाथ अगर ये हाथ को नुकसान पहुंचाना चाहे तो अपने को पहुंचाए तो दूसरे को नहीं। अलग अलग काम है, संख्या अलग अलग है, सबकी चीज अलग अलग, क्षेत्र अलग अलग है, तो सबको काम करना एक ही शरीर की पुष्टि के लिए। तो सब लोग ये चाहें कि सब मिनिस्टर हो जाए, सब के सब व्यापारी हो जाए, सब के सब क्लर्क हो जाए, सब के सब मैनेजर हो जाए, तो कहीं संसार में काम चल नहीं सकता। अपनी अपनी जगह पर सबकी आवश्यकता, परंतु सब ये माने कि हम सब मिलकर एक हैं, अपने अपने काम के द्वारा एक की पुष्टि करते हैं। यह कर्मणा तन अभ्यर्थ सिद्धांत इस भगवान की, कौन से भगवान की, जो सब में व्याप्त है और जिससे सब निकले हैं, तो वो सब मिलकर एक हो गए ना। उस सब मिले हुए एक की सेवा के लिए, एक की पुष्टि के लिए अब स्वकर्म अपने अपने कर्म के द्वारा जिसका जो काम, जिसका जो अभिनय, जिसका जो एक्शन, इसमें आसक्ति राग द्वेष न करते हुए, ममता न बांधते हुए अगर अपने अपने क्षेत्र की पुष्टि करें तो सबकी पुष्टि होगी, सब बढ़ेंगे, सबकी शक्ति का संवर्धन होगा। और कहीं हमारे मन में ये आ गया जरा सा भी कि हमारी तो पुष्टि हमको, इस पुष्टि में अगर दूसरे का नुकसान होता है तो हुआ करे, ये समझता हुआ करे तो पहले तो उपेक्षा होगी। ये एक बहुत बड़ा समझने का विषय है। जहाँ परहित की उपेक्षा है वहाँ स्वहित में सावधानी आ गई, और जहाँ परहित के विनाश की चेष्टा है वहाँ स्वहित होगा नहीं। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। जहाँ परहित की उपेक्षा है वहाँ स्वहित की भी उपेक्षा हो गई, और जहाँ परहित का विनाश है वहाँ स्वहित नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेवा के द्वारा अपना संगठन है, अपने आप को बचाए, इसमें कोई आपत्ति बात नहीं। एक एक धर्म के कई ब्रांचेज हैं, जिसके जिनमें जो ब्रांच है, जो शाखा है, उसको देख है, संभाले, उसकी जिम्मेदारी है, इसको संभालना चाहिए, देखना चाहिए। परंतु उसी धर्म के दूसरी शाखा को जानबूझ के नुकसान पहुंचाकर अपना लाभ करना चाहे तो वो असल में वो मैनेजर इस धर्म का द्रोही है, ये ठीक ईमानदार कार्यकर्ता नहीं। इसी को हम अपने स्थान में ठीक समझ लें, अपना अपना काम सब करें बिना राग द्वेष के, सबकी उन्नति चाहते हैं, सबका भला चाहते हुए तो देश की सेवा अपने आप होगी। ठीक वही बात भगवान के लिए। जब हम ये देखेंगे कि सब में भगवान व्याप्त हैं, अब हम काश में दौर करें, कहत पुकार से प्रभु निज मुख से भक्त हों बिहरें, अब हम काश में दौर करें। उमा जे राम चरण रस विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देख ही जगत काशन करहि विरोध। विरोध किसके का? सारा जगत के प्रभुमय है, सब में हमारे प्रभु विराज रहे हैं, सभी के रूप में विभिन्न शिवांगों में एक ही प्रभु अभिव्यक्त हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, ये भारतीय दर्शन का एक विशेष महत्व है। भारतीय दर्शन केवल मनुष्य में ही आत्मा नहीं मानता, केवल चेतन में आत्मा नहीं मानता, वो तो जड़ में भी भगवान को देखता है। जड़ जंतु उन्होंने जड़ पदार्थ में भी वो देखता, उसका भी नुकसान अयथा नुकसान न पहुंचे
इसकी हानि न हो, इसके दुख न पहुंचे। और अब तो ये बात सिद्ध जगदीश बोस ने ये बात सिद्ध कर दी कि भाई तेरे में भी प्राण होते हैं। हमारे तो मानते ही थे इस बात को। तो किसी भी प्राणी का खम वायु मदन शरीर नहीं से, आकाश में, जल में, अग्नि में, वायु में, पृथ्वी में, समुद्र में, पहाड़ में, सड़क में, सभी जगह भगवान है, सब में भगवान व्याप्त है। तो जब सब में भगवान व्याप्त है तो किसका नुकसान करें, किसकी हम किसके साथ बैर करें, किसको हम हानि पहुंचाएं। जिसको हानि पहुंचाएंगे हमारे भगवान की हानि होगी। तो भक्त में भगवान ने जहाँ भक्त की परिभाषा आरंभ की, ये 12वें अध्याय में भक्त की भगवान ने परिभाषा दी, लक्ष्मण बताया। तो वहाँ बाहरी लक्ष्मी का नाम नहीं दिया, वो भी आवश्यक है। भाई जिस क्षेत्र में है इस प्रकार का हमारा देश भी है तो ठीक, पर देश ही स्वरूप नहीं, देश को गंभीर भी ध्यान कर सकते हैं। इसलिए 1920-21 की बात है, गांधी जी को इसमें लिखा कि आज के जो केले हैं ये हम लोगों को ठगते हैं, हम इतने ठगा। उदाहरण दिया कि मैं जीवन व्यतीत चलता है, उन्होंने ये लिखा भाई तुमने कैसे मान लिया कि हमारे अनुयायी हैं। तो बोले ऐसे मान लिया कि बात की तरफ टोपी पहनते खादी पहनते हैं, टोपी खादी तो पहनते हैं, और हमने ये कभी कहा हो कि हम तुम चोरी करो, तुम किसी को ठगो, या हमने किसी को ठगा हो तो तुम सिद्ध करो तो हमारे अनुयायी हम मान लेंगे। और हमारा देश बना करके जो अपना काम करे वो हमारे चेले कहाँ से हो गए। तो बाहरी देश का कोई महत्व नहीं है। बाहरी देश हम अपना चाहे जैसा भी बना लें, इसमें कुछ नहीं होता। हमारे अंतर में वो चीज होनी चाहिए जो हमारे स्वरूप का ठीक ठीक निर्देश करने वाला होता है। क्या कह रहा था इससे पहले याद है? हाँ हाँ, जहाँ पर है, जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूजे। ये जगन्नाथ हम सत्य से अभिनेता को मैं कह रहा था कि भक्त को यही बात है। भगवान ने गीता में 13वें श्लोक में ये 12वें अध्याय से प्रारंभ किया, तो वहाँ बाहरी चीजों पर ध्यान इतना नहीं दिया। मैंने इस प्रकार से तिलक करे, ऐसी राम नामी पहने कि मेरी तरह से गले में कंठी बांध ले, हैं, इनका विरोध नहीं है। इन सब की भी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्थान पर महत्ता है, इनका होना चाहिए, इनका होना लाभदायक, हानिकारक कदापि नहीं। साधु का वेश भी बचा देता है कोई कोई से, लेकिन अगर ये ठगने के लिए है तो तिलक भी अच्छा नहीं और खादी की गांधी कैद भी अच्छा नहीं। अगर ठगने के लिए गांधी कैद है वो भी खराब, ठगने के लिए खादी पहन ली हमने ये भी खराब, तो ठगने के लिए राम नाम ओढ़ ली ये भी खराब। एक घटना सुनाऊं मैं आपको सच्ची, आक्षेप पर समझिएगा। कोई बंदे में एक कई साल से कुछ बात की बता, पहली की बात, रिजर्व बैंक था यहाँ पर, रिजर्व बैंक हो गया, ये रिजर्व वो सब अंग्रेजी थे सब, तो यूरोपियन सब मैनेजर थे। तो एक व्यापारी के अकाउंट में बैंक में भूल थी, 50,000 रुपये बैंक वाले ने उनकी जगह दे दिया। इस व्यापारी ने पैसा दिखाए, फिर को ज्यादा आया, तो वो व्यापारी बैंक मैनेजर के पास कहा आप अपना अकाउंट देखिए, आपके हिसाब में भूल मालूम होती है। उनका अच्छा देखेंगे, हिसाब जैसा उनको देखने को नहीं है। उनका हमारी कोई हमारे अकाउंट ठीक, उनका नहीं साहब भूल है आपके यहाँ, फिर से देखिए, फिर देखा नहीं ध्यान में आई, भूल के ऐसी भूल हो गई, इसमें भूल बताई 50,000 रुपये आपकी ज्यादा गए हमारे यहाँ, फिर रुपया आप ले, भूल देखी गई, भूल मिल गई, 50,000 रुपया वो दे गया, ले लिया। अब इतना प्रभाव पड़ा बैंक मैनेजर पर इसका कि
वो दंग रह जाए। इस प्रकार से भूल न मानने पर भी जो रुपया दे दिया जाता है, क्या बात है? उससे पूछा कि भाई क्या बात है? तो हमारे भगवान का यही आदेश है कि दूसरे का पैसा घर में नहीं रखना चाहिए, किसी प्रकार से भी भूल से भी आ जाए तो उसे वापस कर दे, जान करके ले ही। तो श्री कृष्ण भगवान से मांगते बातचीत हुई, वो रावण संप्रदाय के थे, सज्जन से बातचीत नहीं किए थे। तिलक लगाते हैं इस संप्रदाय तिलक से बड़ा इस अंग्रेज के मन में बड़ा इसके प्रति भाव आया, बड़ी श्रद्धा हुई। ये सब बड़े ईमानदार होते हैं, ईमानदार थे ही। इसके बाद उस साहब का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर जब हुआ वो गए बिलास, तो जो नए मैनेजर आए उनसे कह गए कि ये डब्ल्यू मार्का वाले जो लोग आए ये सब कोई ईमानदार समझना, ये बड़े सच्चे आदमी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं। 50,000 रुपये हमारा लौटा दिया। इनकी धार्मिक इस प्रकार की ये मान्यता है कि पराया पैसा नहीं रखते, और यही मान्यता थी आनंद भगवान का यही आदेश। अब ये बात ठहरी तो ठगों ने देखा कि अब अपने काम बनाए, ठगों ने देखा अपने काम बनाए, तो ये तिलक लगाने में कुछ लगता उगता नहीं, ठग लोग अपना तिलक लगाने लगे। अच्छे जो सच्चे साधु वही बदनाम हो जाते हैं इसमें। वो तिलक लगाने लगे, व्यापारी थे, अब उन्होंने काम शुरू किया। अब उन पर बड़ा विश्वास है, जितना भी वो मांगे ज्यादा रुपया बैंक दे दे, उनका रुपया डूबेगा नहीं, तो दी सकता नहीं। अब लोगों ने धोखा देना शुरू किया। 5-4 लाख रुपया थोड़े दिनों में बैंक से लग गया, इन्होंने आना बंद कर दिया। तब उल्टी प्रतिक्रिया है, इन लोगों को न आने देना आने। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ न तो रामायण संप्रदाय पर आक्षेप, न तिलक पर आक्षेप, न वेश पर आक्षेप, ये सब पूछते हैं, बड़े सुंदर हैं, पर इनकी जिन लोगों ने इनके द्वारा बुराई थी, इनके द्वारा उनसे लाभ उठाया, इनके नाम पर ठगा, उन ठगों की बात है। वो चाहे गांधी टोपी पहन के ठगे, चाहे गांधी का नाम लेकर के ठगे, चाहे वो तिलक लगा करके ठगे, बाहरी वेश का महत्व होते हुए भी अंतर की जैसे की शक्ति होती है, बाहर की इतनी नहीं भी हो सकती है। तो गीता में यहाँ भगवान ने 12वें अध्याय में बाकी का नाम नहीं लिया। सबसे पहला जहाँ आरंभ किया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, ये एक ही श्लोक पर देख लेना। सबसे परिचित बताई, समस्त प्राणियों में द्वेष रहित हो। सबसे पहली चीज, भूत दोष से नहीं कोई। भगवान को सबसे बुरा कौन लगता है? सबसे बुरा जो दूसरों से द्वेष करता है। वो देखते हैं कि तो मुझसे द्वेष करता है, दूसरों से नहीं सुना। सबसे बुरा वो लगता है भगवान को जो अद्वेष का द्वेष मुक्त है। तो भगवान ने कहा सारे प्राणियों में, एक का नाम है अमुक जाति में, अमुक वर्ग में, अमुक वर्ण में, अमुक देश में, अमुक देश में द्वेष करो या इससे मत करो नहीं कहा। प्राणी मात्र में द्वेष मत करो, लेकिन द्वेष न करना ये एक नेगेटिव चीज है। कुछ किया नहीं, एक नहीं की थी तो क्या नहीं, ये नहीं। मैत्र और करुण, दो बात बताई। सबके साथ मैत्री भावना है। मित्र वो है जो मित्र के दुख को बताता है, जो दुख में हिस्सा नहीं लेता, सुख में लेता है, वो मित्र नहीं, वो तो स्वार्थी है। सुख के समय मित्र बनने वाले बहुत, पर दुख के समय जो मैत्री धर्म का निर्वाह करता है वही वास्तविक मित्र होता है। दुख में जो गले लगा ले, दुख में जो उसको अपने बराबर समझे और अपनी अपेक्षाहीन अवस्था में जिसको समान समझे, वही वास्तविक मित्र भावापन्न है। और मित्र के दुख को अपना दुख मान ले, अपना दुख मान ले, इससे अपना दुख इस प्रकार मान ले कि अपना दुख बनाना चाहिए, केवल मान न ले। मित्र का दुख दूर होता, अपने पर दुख आता हो, दो मित्र रहे। ये यूरोपियन कथा है बड़ी सुंदर। दो दोस्त रहे, इटली के बाद दो दोस्त रहे,
तो इनमें क्या हुआ कि किसी कारण से एक को सजा हो गई फांसी, तो दूसरा मित्र ने क्या है कैसे ये बच गया, बदले में वहां से जाए मित्र भाई। तो योजना बनाई, उसने कहा कि तुम घर हो आओ, घर वालों से मिलना जरूरी है, मरना तो है। तो उन्होंने उसने वो आवेदन पत्र भेजा कि हम जाना चाहते हैं, घर मिल के आना चाहते हैं। अब आने जाने के रेलवे 3 महीने का अवकाश। तो ये राज्य की ओर से कहा गया कि बदले में कोई तैयार हो तुम्हारे कि तुम्हारी जगह रहे, और तुम अगर ना आए तो तुम्हारे बदले में सजा वो भुगत ले, ऐसा कोई तुम दे सको आदमी एवज में जमानत में, तो तुम जा सकते हो। तो वो तो तैयार था ही। उसने कहा हाँ मेरा नाम लिखवा दो, ये हमारे मित्र आ ही जाएंगे। नाम लिख दिया या सारी चीज बन गई, वो चला गया। अब ये इसके बदले हवालात में आ गया जेल खाने में। अब ये मनाता है कोई ऐसी घटना हो जाए तो ऐसा कारण बन जाए तो ना आगे तो बड़ा अच्छा, 3 महीने पूरे हो जाए, मुझसे फांसी हो जाए और वो ना आवे तो बड़ा अच्छा, इसके प्राण बच जाए। नहीं तो अंतिम दिन आ गया। अब फांसी का समय समीप आया, फांसी के तख्ते पे ले जा गया इसको, तैयारी। अब वो देखता जल्दी फांसी लग जाए, वो कहीं आ न जाए। उसने कहा भाई तुम अपना काम करो ना, देखो समय हो गया, दिन आ गया, तुम देर क्यों कर रहे हो, तो आया नहीं। कहा शिक्षा अभी शांत हो गई है, ये तो जल्दी लगाए। इतने में आवाज सुनाई दी दूर से, घोड़े की चाक सुनाई दी, आ गया मैं आ गया, फांसी न लगे मैं आ गया। पहुंच गया, संध्या हो गई। अब दोनों इस बात पे झगड़ा हो गया। वो कहता है कि तुम देर से आए, क्योंकि फांसी नहीं होनी चाहिए, हमको नहीं चाहिए। वो तो हमको आ गए, तुम फांसी हुई कहा, हमको होनी चाहिए। ये मृत्यु के इस प्रकार का उत्साह जहाँ होता है, वहीं तो प्रेम धर्म का वास्तविक विकास है। स्वार्थ में तो हम सभी मित्र बन जाते हैं। इस दिन मैंने सुनाया था ना आपको, कन्हैया लाल दत्त वो अलीपुर बम के सजा वाले, 23 दिन में 20 पाउंड खून बढ़ गया उस लड़के का फांसी की सजा सुनने के बाद। क्या चाहे वो खून को बुरी चीज समझे, नंद गोस्वामी को उसने मारा, वो क्यों मारा, वो वहाँ के क्रांति शास्त्र की अलग चीज है, इससे मतलब नहीं। पर मतलब है उसके मन से, उसके मन को कितना संतोष था अपनी क्रिया से कि मरने वाले का खून बढ़ जाए, खून सूख जाए महाराज एक दिन में, कोई पाउंड कम हो जाए। 20 पाउंड 10 शेर वजन बढ़ गया 23 दिन में। रोज 8 शेर वजन बढ़ा, मामूली चीज हो रही है। तो अब ये खबर पहुंची राजा के पास, किसको फांसी चढ़ाएं। फांसी एक तो होनी है और 2 तैयार हैं। वो लड़ाई बचने की लड़ाई नहीं है, मरने की लड़ाई है, विकट लड़ाई है। तो महाराज इसके बाद राजा आए, राजा स्वयं आए। राजा ने कहा क्या बात है, तो बात पूछी। उसने कहा 3 महीने का समय था और ये हमारे मित्र देर से आए, फांसी हमें लगनी चाहिए। उन्होंने कहा हम टाइम पर आ गए, 3 महीने का दिन थोड़े ही बीता, हम आ गए, हमको लगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम लोग हो कौन, बोले हम मित्र हैं, दोनों दोस्त। तो राजा ने कहा भाई तुम ये जानते, तुम लोग दोनों की फांसी सजा मार, तीसरा मित्र हमको बना लो। ऐसे मित्र इस प्रकार के मित्र हो तो क्या चाहिए कि मैत्र करुण ये बचा। ये बुद्ध धर्म में मैत्री भावना का बड़ा जोर दिया। मित्र भावना अगर हम जगत में जागृत करने प्राणी मात्र के साथ, तो जगत का दुख बहुत कुछ दूर हो जाए अपने आप। प्रयास नहीं करना पड़ता, छीना झपटी नहीं करनी पड़ती। छीना झपटी तो जहाँ लेना ही लेना, देना नहीं वहाँ होती है। तो जहाँ दोनों दें वो दोनों को मिलेगा। ये जितने झगड़े हैं ना, इसीलिए होते हैं कि हरेक पक्ष लेना चाहता, देना कोई नहीं चाहता। लेना चाहने में छीना झपटी हो गई। अपनी संस्कृति में 2 चीज थी, इसके बदल दूसरी आ गई। ये था त्याग और कर्तव्य। इसके स्थान पर आ गया अर्थ और अधिकार। जहाँ सब त्याग करें सबका अर्थ रहेगा, और जहाँ सब कर्तव्य पालन करें सबका अधिकार रहेगा।
और केवल अधिकार और अर्थ के लिए लड़ाई होगी तो घर घर में होगी, मोहल्ले मोहल्ले में होगी, गांव गांव में होगी, देश देश में होगी, विश्व विश्व में होगी, रहेगी नहीं होनी, क्योंकि ये तो शिक्षा करी तो यही पर जो सबने भगवान को देश का भगवान की बात हम भले कह दें, कहना बड़ा सहज है, तो सबने भगवान को देख कर सबको सबकी सेवा की भावना से अगर हम कर्म करेंगे तो मेरा किसी का बुरा हमारे द्वारा जान बूझ कर होगा, कैसे हो सकता? अपना बुरा हम करते हैं क्या? वो अपना बुरा ज्ञान में भली करने, आवेश में भली करने, पर बुद्धि पूर्वक अपनी बुद्धि जहाँ तक काम देती है वहां तक अपना बुरा कोई कर नहीं सकता। और ये बुद्धि अगर सब में पवित्र हो जाए, सब भगवान के रूप हैं, सब एक आत्मा है, तो अपने आप होगा। तो ये एक बात बहुत ध्यान में रखने की है कि जगत में कभी आज नहीं, कभी अगर सच्ची शांति आवेगी, सच्चा सुख आवेगा और सच्चा युद्ध का विनाश होगा, तो वो होगा आध्यात्मिकता से ही, भौतिकता से होगा ही नहीं। भौतिकता का विरोध नहीं है, भौतिकता के हमारे यहाँ तो ये पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ भी है, काम भी। अर्थ और काम का निष्कासन नहीं है, निर्वासन नहीं है, तो अर्थ और काम हो धर्म नियंत्रित और उनका लक्ष्य हो मोक्ष। तो इस प्रकार से यदि होता है तो अर्थ और काम दोनों पवित्र हो जाते। अर्थ वो जो सबको सुख पहुंचावे, काम वो जो सबकी कामना पूर्ण करे। नहीं तो वो थोड़े से क्षेत्र में जब अर्थ और काम आकर के सीमित हो जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं। इनका जितना विस्तार है उतना ही ये पवित्र होते हैं। तो सारे जगत में भगवान भरे, ये जब होगा तो मैत्री भावना होगी। इसके बाद एक वैराग्य, ये बड़ी सुंदर मैत्री भावना में बराबरी है, लेकिन जहाँ दुख है कुछ विशेष, वहाँ बराबरी से काम नहीं चलता। विपत्ति काल कर सतगुण अनेहा, दुख में विपत्ति में एक करुणा होनी चाहिए, मन में हृदय रोने लगे। विपत्ति को देख कर जिसका मन करुणाद्र नहीं होता वो मानव असुर मानव होता। किसी को विपत्ति में देखकर जिसका हृदय द्रवित नहीं होता, पिघलता नहीं, तो तीसरी बात कही भगवान ने, करुण एवं करुणाद्र हृदय हो। दुख को देखकर किसी के भी जिससे सहन न हो, दूसरे का दुख अपना दुख बन जाए। हिंदू धर्म में महाराज बड़ी सुंदर परिभाषा है दया की। दया की दुकान नहीं खुलती तो सेवा की दुकान नहीं खुलती। जहाँ दुकान खुलती है वहाँ, जहाँ दुकान है वहाँ व्यापार भी होता है। ये दुकान में तो व्यापार होगा, भाई सेवा हमने की, बदला क्या मिलेगा? बदला न मिले तो सेवा क्यों करें? बदला अगर न मिला, कैसे भी मिले, आज मिले, 10 दिन के बाद मिले, 10 वर्ष के बाद मिले, पर अगर बदला न मिला तो हम ये काम करें क्यों, दें क्यों? तो सेवा दया ये कारोबार नहीं, व्यापार नहीं। दया की ऐसी अच्छी परिभाषा की हमारे यहाँ अत्री ऋषि का बात है। ये कहते हैं, परेवा बंधु वर्गेवा नित्य देशरिवा सदा आत्म्य रक्षितव्यंती दयेशा परिकीर्तिता। जहाँ दया में अपने पराये का भेद है। अभी हम देखते हैं एक नीति बड़ी अच्छी, एम्बुलेंस ये लोग हैं, ये काम करने वाले सेना में, ये क्या करते हैं, शत्रु का घायल हो चाहे अपना घायल हो, इसको शत्रु पक्ष के सिपाही को कैद कर लेंगे, वो अलग चीज। हम शत्रु पक्ष के घायल सिपाही को दवा दारू देंगे, सेवा करेंगे। ईमानदारी ये कहती है कि वो चाहे नहीं करते हो तो वो उनकी बेईमानी है, उनकी नीति ये नहीं है कि सेवा न करें। तो रेड क्रॉस वाले जहाँ आ गए वहाँ बस उनकी सेवा शुरू हो गई, चाहे शत्रु हो। वो जब अच्छे हो जाएंगे फिर उनको जेल भी देंगे, केस चलेगा, वो अलग चीज। तो इसी प्रकार से दया में अपने पराये का अगर भेद हो तो वो दया नहीं, वास्तविक दया वृत्ति उत्पन्न नहीं। हमारे पर तुम दया करें,
झूठे को निर्दय हो जाए। आज का मानव जैसे है ना, तमाम लेबोरेटरीज में पशु पक्षियों का विनाश होता है मनुष्य की रक्षा की भावना से। मनुष्य के लिए दवा बने, मनुष्य के लिए मुक्ति बने, और सारे जीव जो हैं वो चाहे मारे जाए। हमारे यहाँ 4 कसाई खाना गवर्नमेंट खोल रही है। किसी गवर्नमेंट ने आज तक हिंसा की योजना नहीं की। ये हमारे गवर्नमेंट से हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट कौन सी दूसरे कर हम। तो ये क्या चीज, किसी का दोष नहीं, नियत का दोष नहीं, वृत्ति जैसी होती है ना मनुष्य की, इसी प्रकार से आदमी काम किया करता है स्वाभाविक। तो दया अगर अपने पराये का भेद कर दे तो दया नहीं, मित्र और शत्रु का भेद कर दे तो दया नहीं। जिस किसी को विपत्ति में देख है, विपत्ति जिससे ही उस विपत्ति की स्थिति अपने अंदर आ जाए, उसका दुख अपना दुख बन जाए और अपने दुख को मिटाने के लिए चेष्टा करे, इसका नाम दया। दूसरे का दुख अपना दुख बन जाए तब मिटाने की चेष्टा हो, वो चेष्टा होती है अंदर से। इसमें दिखौआपन नहीं है, इसमें बदला पाने की इच्छा नहीं है, इसमें नाम की इच्छा नहीं। अब अपने लिए हम काम करते हैं, दौड़ेंगे धूपेंगे, न मालूम कहाँ कहाँ जाएंगे, खुशामद भी करेंगे, दावत भी करेंगे, अनिति भी कर लेंगे, कहीं कहीं अपने रक्षा करनी। अगर ये भाव दूसरे के लिए भी हो जाए तो वहाँ जो काम होगा असली होगा। तो इसी कहते हैं दया इसका नाम है, जो भेदभाव रहित व दुख निवारण की भावना से होती है, इसका नाम दया है। तो करुणा दया का ही रूपांतर। करुणा वही कि सारे भूतों में, पर भूता नाम सबके साथ लागू है, सारे भूतों में समस्त प्राणियों में दुख देख कर दया जागृत है। ये भक्त में बोला, और निर्ममो निरहंकार समदुख सुखनी, दया करे पर कहीं मेरा न मान बैठे, फंस जाए। दया करे, सेवा करे, प्रेम करे। प्रेम में देना है, लेना नहीं। सेवा में देना है, लेना नहीं। दया में देना लेना नहीं। और जहाँ ममता आई कि लेना आ गया, ले ही लिया, उसी वक्त ले लिया। हरिण को जहाँ तक दया का पात्र समझते हैं के बच्चे को भरत में रक्षा की, तब तक भरत फंसे नहीं। और जहाँ मेरा बच्चा वहीं फंस रहे, 2 जन्म और हुए महाराज। तो दया करे, प्रेम करे, द्वेष न करे, परंतु ममता न करे कहीं पर। और ये हमने किया, हम करने वाले, हम बड़े श्रेष्ठ, हम कर्तव्यशील, हम धर्मात्मा, हम भक्त, हम ज्ञानी, और ये सब जहाँ ये हम आया वहाँ सबके प्रति तुच्छता। किसी बात को लेकर तो हम बड़े तो दूसरे स्वाभाविक बात, जब हम बड़े किसी बात में आए किसी बात में छूटे। ये बड़ा होना ही छोटे के अपेक्षा छोटा। अगर छोटा कोई न हो तो बड़ा कोई कैसे हो। बड़े होने का अर्थ है वो किसी को छोटा मानता है। छोटे के अपेक्षा से बड़ा सिद्ध होता है, जो बड़ा सिद्ध नहीं हो सकता। तो अहंकार जो है ये बड़प्पन का घोषणा करता है। हम ऐसा करने वाले, हम अमृत। तो भगवान कहते हैं मेरा अहंकार न हो। वो बात बड़ी सुंदर अगली करी, हमें दुख सकता अपने सुख दुख में। ऊपर की बात तो आ गई, दूसरे के दुख में दया करे, दूसरे के दुख में मैत्री भावना करे, दूसरे को दुख देने की कल्पना न करे, द्वेष न करे। तो अपने को दुख आ जाए तो, सुख आ जाए तो उनके समान समझिए भगवान का दिया हुआ मंगल वरदान। भक्त जो है जो बात समझता बड़ा सुंदर भाव है। एक नीचा भाव, एक उससे ऊंचा भाव। नीचे भाव में मंगल विधान बड़ा ऊंचा, और ऊंचे भाव में प्रेमास्पद का सुख, मंगल अमंगल। इसमें विश्वास है कि भाई भगवान जो करते हैं ये मंगल ही करते हैं, अमंगल कर नहीं सकते। हम जिससे दुख मानते हैं इसमें भी मंगल, सुख मानते हैं इसमें भी मंगल, अमंगल होगा नहीं। ये तो विश्वास की बात, इसी दुख में समय रहता है।
और जहाँ प्रेम की बात वहाँ तो बड़ी सुंदर भावना, बड़ी सुंदर भावना। वहाँ तो वो कहता है कि प्रेम के लिए अगर प्रेमास्पद किसी बात में सुखी होता हो तो बस वो हमारे लिए अगर दुख की चीज हो तो वो दुख हमको 1000 लाख सुखों की अपेक्षा अधिक सुख देने वाला है। तो समदुख सुख भक्त जो होता है समदुख सुखी होता है, इसमें भेद नहीं होता। और फिर बर्ताव की बात आ गई, बदला लेने की भावना, किसी को दंड मिले ये भावना भक्ति में नहीं, ये भावना भक्ति में नहीं होती। दंड मिलने की भावना, क्षमी का अर्थ क्या? एक होता क्रोधी और एक होता क्षमावान, दोनों में अंतर। किसी ने हमारा बुरा किया और बुरा करने वाले के प्रति हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे अधिकार में इसका बुरा करने की शक्ति होते हुए भी क्रोध नहीं आया, विकार ही नहीं हुआ, इसका नाम तो अक्रोध। बुरा करने की शक्ति नहीं होने पर क्रोध नहीं आता, इसकी महत्ता इतनी नहीं है, क्योंकि दमन अपने आप हो जाता है। एक से दो लगेंगे तो दो लगने के डर से एक नहीं मारता आदमी, कहीं आवेश में मार दे तो दो खा लेता है। लेकिन बुद्धि अगर ज्यादा तो रहती है तो नहीं करता हूँ, क्रोध भी विवेक से दब जाता है। तो बुरा करने वाले का बुरा करने की क्षमता होते हुए भी बुरा करने वाले के प्रति मन में विकार न होना, क्रोध न होना, इसका नाम अक्रोध। और बुरा करने वाले का बुरा न हो इसकी व्यवस्था कर देना, इसका नाम क्षमा। प्रतिशोध की भावना बड़ी लंबी चलती है, भला प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना। एक आदमी ने हमको 10 गाली दी, हमने 20 दे दी, इसमें तो हम इससे दुगने सरदार हो गए, कोई बात बचाई नहीं। 10 के बदले में 10 दी, बराबर हो गए, बदला ले लिया। मेरी अपनी जबान हम गंदी नहीं करे, गंदे आदमी साथ कौन गंदी जबान करे? सरकार है ही। हमने जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दी, या हमने एप्लीकेशन दे दिया, जैसे अमित ने हमको गाड़ियां दी, मुकदमे दायर कर दी, बदला लेने की भावना थी। दूसरा प्रकार ये नहीं किया, बोले कौन सा हिमाचल अदालत है बिगड़ गए, न्याय नहीं होता, कौन अदालत में जाए, कुछ नहीं करना कराना है, भगवान सब देखते, वो परम न्यायकारी हैं, वो अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा फल देंगे ही। हमने भगवान के कोर्ट में मालिश कर दी, इसके बुरे का फल भगवान आप जरूर दे दें, ये हमने इस प्रार्थना के रूप में, इस मान्यता के रूप में कह दिया, बदला लेना। ये भी नहीं किया, बोले नहीं हम तो कुछ नहीं, बदला हम लेना जानते ही नहीं, कुछ नहीं करते। 10 वर्ष के बाद किसी ने इनका अपमान किया, बड़ा बड़े जोरों से गाड़ियां भी फटकारा, कुछ मारपीट भी कर दी। हमें बात याद आ गई, तो भगवान के घर में न्याय तो है, कितनी खुशी की बात है ये, क्या मुंह से न कहें, न्याय हो गया ना। इसलिए हमको निर्दोष को गालियां दी थी, आज देखो क्या हो गया, बदला नहीं। तो चाहे उसको ये गालियां थी दूसरे क्रम से मिली है, तो अपने उनको उसको अपने खाते में खटा लिया। हमारा खाता जो बाकी था बदला लेने का, उस खाते में हमने जमा किया उस रकम को, कि हमारे खाते में ये रकम आ गई, चाहे वो दोष इसका अलग रहा हो, हमने उसको अपने खाते में खटियाया। अर्थात हमारे प्रतिशोध की भावना का हमने आज प्रकाश कर दिया। यहाँ तक हमारे मन में प्रतिशोध की भावना रहती है महाराज, करेबियन भगवान माने तो बदला किससे लें? तो ये होगा, ये जो भाव लगा है हमारे, ये भाव इस प्रियतम के हाथ से मार है। एक प्रेमी कहता है, बड़ी सुंदर भावना है कि बड़े जोर की चटक लगी जाल पर लगी प्रियतम के हाथ से,
इसके कोमल कर्का कपोल से स्पर्श हो गया, इसमें जो सुख मिला उस कपट का, इस मार का की जो पीड़ा इसके सामने क्या थी। इस प्रियतम के कोमल कर्का स्पर्श कपोल से हो गया, इसमें जो आनंद मिला उस आनंद के सामने ये मार की पीड़ा कुछ गिनती में है। और शपथ लगाए और मारे और वो प्रसन्न हो और हमको अपना स्पर्श दान देता रहे, इसलिए होता कितना सुंदर भाव है। तो बस और एक बात ध्यान में रखने के भला हमारे ये बात सुदृढ़ रूप से आती है, अगर आ जाए तो हमारा कोई फिर बुरा करेगा नहीं। जो भगवान हमारे इतनी हुई, हमारे भगवान जागेंगे तो कुछ दिनों में उससे भी जाग जाएंगे। अपने तो ये ख्याल रखे, पहले अपने भगवान को जगाए, अपने शैतान को खिला दे, अपने अंदर के पाप को पहले जब्त कर ले, अपने अंदर भगवान जागृत हो जाए तो दूसरे में जागृत होंगे। और हम चाहें कि दूसरे में फिर भगवान जाग जाए और हम उन भगवान की पूजा करें बैर भाव से, उनके भगवान भी बैरी बन जाएंगे। अपने आशा बात करेंगे वो लड़के भगवान में भी तकलीफ होता है। तो जहाँ ये भगवत प्रेम, वहाँ क्या होता है कि ये सब बातें अपने आप जागृत हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा है कि ये भगवत प्रेम का जो मार्ग है, भगवत प्रेम का जो साधन है, भगवत प्रेम के साधन में कहीं पर भी नित्यता कथिता है नहीं, कोमलता है। कोमलता क्यों है? यहाँ विशुद्ध अनुराग से सेवा की भावना है। सब जगह भगवान और सब जगह अपने भगवान की पूजा, नित्य पूजा। इसलिए उनके भगवान कहीं जाके थोड़े, उनके भगवान उनके साथ नहीं जा। जो भगवान को दूसरे अलग रहने वाले भगवान मानते वो तो अलग रहते। तो ज्योतियों के भगवान मिलते वो साथ रहते। ज्योतियों के भगवान जो हैं निरंतर ज्योतियों के साथ रहते हैं, क्षण भर के लिए भी विलग होते नहीं। नहीं विलग होते कि विलग होने पर ज्योति रह नहीं सकती। हमारा अस्तित्व भगवान के अस्तित्व पर है। हम यदि हैं तो भगवान के हमारे साथ रहना। हमें छोड़कर भगवान अलग रह नहीं सकते। अगर हमको रखेंगे तो या तो हमको रखें नहीं, तो हमको यदि वो रखना चाहेंगे तो उनको हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे बाहर रहने से मजबूर होना पड़ेगा। हम नरक में जाएंगे तो नरक में हजरत को जाना पड़ेगा हमारे साथ। अरे हम सत्य अकेले, ये नियम, ये सिद्धांत है। हमारी सत्ता उनकी सत्ता पर है, उनकी सत्ता नहीं। हमारा अस्तित्व उनके अस्तित्व पर है। हम हैं तो वो हैं ही, और वो हैं तभी तो हम हैं, तो हम अस्तित्व। तो इस बात को प्रेमी जो है वो बहुत प्रत्यक्ष देखता है, वो इसको मूर्तिमान बना देता है। ये विशेषता इसकी, वो उस व्यापक को मूर्तिमान बना के खड़ा कर लेता है अपने सामने। तो श्याम सुंदर नवनील नीरजवर्ण मुरली मनोहर सुखधारी मयूर मुकुटी भगवान उसके सामने नाचते रहते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये इसकी विशेषता। जब वो प्रकट होते हैं तो जगत में फिर उनकी माधुरी पा जाती है। ये श्याम की रंगोली जब बचती है तो सारा जगत इस समय मुग्ध हो जाता है, तुम्हारा तो रह जाएगी, मधुरता में भर जाता है। सारे जगत में माधुर्य यदि भरना हो, आज हो चाहे लाख वर्ष के बाद हो, जिनको जगत की चिंता है उनके लिए बात है। जगत को सुखी बनाना हो, जगत को माधुर्य से भरना हो, तो सारे जगत में माधुर्य सौंदर्य के सिंधु भगवान को भर दे। सब में श्याम सुंदर को देखा तो अपने आप जगत में सौंदर्य माधुर्य का विस्तार होगा। और इनको भूल कर, इनकी माधुरी का विस्तार न करके यदि हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे आध्यात्मिक हो और चाहे इसका नाम पारमार्थिक हो, हम रागद्वेष को लेकर, मधुरता के बदले मुख्यता को लेकर, सौंदर्य के
बदले भयानकता को लेकर चलेंगे हम, तो वो भयानकता आज हम जो दूसरों के सामने रख रहे हैं, उलट कर हमारे पास आ जाए। दर्पण में वही मुंह दिखेगा जैसा हमारा है। संसार में हमको बदला वो मिलेगा जो हम देते हैं, ये सिद्धांत है। हम जो बीज बोते हैं वही अंत रूप में फल रूप में पैदा होंगे, ये सिद्धांत है। बीज दूसरा हो, फल और नहीं हो सकता। हम अगर जगत को भगवान देंगे, सौंदर्य माधुर्य देंगे, तो हमें जगत में सर्वत्र सौंदर्य माधुर्य के दर्शन होंगे। तो भाई जगत में भक्त का काम यह है, वो भक्त के लिए आवश्यक नहीं है कि कहाँ जाके क्या बोले, तो बोलना दुकानदारी है। वो अपने जीवन से जगत को भगवान दे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है हमारे में दोष क्यों रहते हैं। इसका कैसेट संख्या है 125।